सर याद है ना, हुकूमत शुरू दिन से ये कह रही थी कि ये पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद है, ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह रहे थे कि सारे चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। आप देखें, पहले इनका इस्तीफ़ों पे मसला हुआ, इख्तलाफ हुआ, उसके बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर पर इनका इख्तलाफ हुआ और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवा दिया है। हफीजुल्लाह से आप पहले ये बता दें कि क्या अब भी पीडीएम हुकूमत के लिए आपको लगता है कोई खतरा बन सकती है? पहली बात यह है जी कि हुकूमत के लिए जो खतरा है जी, वो पीडीएम कभी भी नहीं थी। ठीक, हुकूमत के लिए खतरा अगर हो सकता था वो ये था कि पब्लिक ओपिनियन है और लोगों का जो नैरेटिव या बयानिया है वो आया हुकूमत के खिलाफ, उसके अंदर कुछ शिद्दत है, हिद्दत है। और पीडीएम का ये था कि आया वो, अगर वो है तो पीडीएम उसकी आवाज़ बन के सामने आई है या नहीं आई, ठीक। और अगर आवाज़ बन रही है तो खतरा वो था। पहली बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट की इंडस्ट्री में, जैसे हमने बहुत सारे सियासतदानों को, आपने सबका नाम ले लिया है, इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का, आज भी मुस्लिम नून और फजल रहमान साहब और कुछ और पार्टियां अगर मिलती हैं, ना भी मिले तो ये दो पार्टी जो हैं जिनके पास इस वक्त पब्लिक ओपिनियन अगर कोई है इस हुकूमत के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या निज़ाम के खिलाफ या जो हो रही है उसके खिलाफ लोगों की कोई डिसकॉन्टेंट है, कोई गैर इत्मीनानी है, तो उसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं फजल रहमान और मरियम। अगर तो या नवाज शरीफ अगर तो करते रहे, अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज करते पीपल्स पार्टी की तरफ। अच्छा देखें, पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है कि मैं तो पिछले 1.5-2 महीने से मुझे अंदाजा है कि पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज थी और पीडीएम के नैरेटिव के अंदर जितनी दफा नरमी आई है ये वो पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक चैनल। न्याजी साहब, पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही थी इस्तीफे हम नहीं देना चाहते, आखिरी ऑप्शन उन्होंने रखा था, वो ये कह रहे थे हम सिस्टम में रहते हुए लड़ना चाहते हैं। मुझे बताएं इसका जो पीडीएम की सूरत हाल है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग? ये एक और गेम हो रही है। पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर आया? पीपल्स पार्टी इसी तरीके फोर्स होगी अपोजिशन में? नहीं, अब पीपल्स पार्टी नहीं होगी फोर्स अपोजिशन में। ठीक। और दूसरी बात ये, किसी को धोखा देके अगर मैं आप पे एतमाद करता हूँ ना, या आप मेरे पे एतमाद करते हो, तो मैं आपको धोखा देना आसान होता है। ठीक है, ये कोई इसमें चालाकी नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इससे ये किया कि उन्होंने कहा जी अगर हम इमरान को कमजोर कर लेंगे तो आपका जो असल मसला वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो कई दफा ये चीजें भली लगती है। सर क्या वाकई मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया था उसमें आपको कोई हकीकत लग रही है जो उन्होंने कहा इमरान खान का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है? चूंकि कहा जा रहा है कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया ना, उसके बाद ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट साथ साथ हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है? आज मरियम नवाज ने भी ये कहा कि बाप के कहने पर बाप के मेंबर्स ने वोट दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर के लिए सरकारी अरकान ने वोट किए हो, हिमायत की हो? देखिए जी, पहली बात जो है ये भी पाकिस्तान की लतीफ़ी का, पाकिस्तान की सियासत जो है ना, इसके ऊपर जो ये बाप की सियासत बन गई या बाप की सियासत नजर असर आ गई। हालांकि एक अरसे कदीम से पाकिस्तान की सियासत बाप की सियासत ही रही है, लेकिन इस तरीके से बाप का एक कोनोटेशन के तौर पे सामने आना, ये भी एक अच्छा एक तफरीह के लिए और एक बात को एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छा सा लफ्ज आ गया है। राइट। दूसरी बात यह है कि आप एक इससे ज्यादा मिजाजी क्या काम होगा कि 4 बंदों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को हराने के लिए संजरानी को वोट दिए। अब वो 4 बंदे जो यूसुफ रज़ा गिलानी के पीछे लाइन अप करके खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से संजरानी साहब को साथ रिजेक्ट करके यूसुफ रज़ा गिलानी के कबूल कराया गया, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत की तज़हीक की गई है उन लोगों की तरफ से जो चाहते हैं कि लोगों का इदारों, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जमहूरी इदारे उनसे एस्टेब्लिशमेंट के ख्वाहिश का तो इजहार कर दिया सेलेक्ट होने का। मैं जरा हारिस नवाज साहब से इस पे बात कर लूं। हारिस नवाज साहब, कहा जाता है कि सियासतदान जो है ना हमारे यहाँ हर वक्त सेलेक्ट होने के लिए तैयार रहते हैं सर, तो क्या ये सिर्फ सियासतदान ही की ख्वाहिश होती है सेलेक्ट होना, या फिर जो सेलेक्टर्स होते हैं उनकी भी ख्वाहिश और जरूरत होती है? जैसे कि न्याजी साहब बता रहे थे, जिस तरीके से हालात हो रहे हैं और सेलेक्टेड के बात की जा रही है, इसमें आप एस्टेब्लिशमेंट को क्यों घुसेड़े हैं? बात यह है कि आप अपने आप को देखेंगे, इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आप सबको पता था कि ये कभी भी नहीं चलेगा। ये देखें, पीपल्स पार्टी का स्टांस इसलिए ठीक है, अगर आपको याद है जब इमरान खान ने धरना दिया था तो पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह और पीएमएलएन के गवर्नमेंट थी, वहां पर इत्तेजाज हसन की आपको स्पीच याद होगी, उन्होंने वेलमली ओपनली कहा कि ये जमहूरियत है, हम जमहूरियत के साथ हैं और हम हुकूमत के साथ हैं, जिसकी वजह से आई वुड से कि उस वक्त जो
नवाज शरीफ की हुकूमत बच उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट दूसरी साइड पे थी लाइकवाइज ना। पीपल्स पार्टी नहीं, देवर एक्चुअली आई वुड से देखें उस वक्त यही बात थी, बड़ी कोशिश थी इन्वॉल्व करने की, लेकिन नहीं हुए थे और वो देर में न्यूट्रल। अगर आपको याद हो कि जब ये इन्होंने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ और असेंबली की तरफ, तो फौज के जवान वहां पर खड़े हुए थे। इशू ये है, ये समझने की बात है कि इस वक्त यही बात अब हम जो बात करते हैं वो देखें कि इस जो ये बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर था कि हमने जमहूरी तरीके से चलना है, हम असेंबली में बात करेंगे। और अगर सर मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी कमजोरी आपको ये लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी जो अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए हैं उसमें सेलेक्टर्स का कोई किरदार है? चूंकि कहा जा रहा है कि बंदे पूरे करने के लिए कल बाप जो पार्टी है उसके मेंबर्स को उधार लिया गया है, और नून लीग तो कह रही है सबको पता है कि बाप वाले किसके कहने पे वोट देते हैं। सर आपको जरदारी साहब को पता है कि वो कहते जोड़ तोड़ करते हैं जी। बलोचिस्तान में उनका बहुत इंटरेस्ट है। अगर हमें याद हो तो ये सजनानी साहब भी उनके साथ काफी ज्यादा थे वहां, उन्होंने अपनी आपके सामने उन्होंने वहां पर क्या कुछ किया था। तो ही एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत नहीं है ये काम करने के लिए। लाइकवाइज सबसे बड़ी गलती पीएमएलए ने जो की कि इनके कैंडिडेट को जो है वो इन्होंने हरवाया चेयरमैन के लिए। अगर वहां ये पीएमएलए के लोगों ने वोट नहीं दिए और इस तरह गफूर गैदरी को भी उन्होंने हरा दिया, वो दे नेवर वांटेड कि पीपल शुड बिकम वेरी स्ट्रांग।